नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। ईद पर मुस्लिम समाज की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई, जहां मुस्लिम समाज जन बड़ी संख्या में पहुंचे। जहां कांग्रेस नेता रवि भदौरिया को शहर काजी ने सर पर हाथ रख कर दिया आशीर्वाद। उज्जैन में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह इंदिरा नगर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नमाज अदा की। इस दौरान कांग्रेस नेता रवि भदौरिया भी पहुंचे। उन्होंने शहर काजी को ईद की बधाई दी। इसी दौरान शहर काजी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने कांग्रेस नेता रवि भदौरिया को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। वहीं रवि भदौरिया ने ईद की शुभकामना देते हुए कहा कि यह भाईचारे का त्योहार है। नगर वासियों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद का त्यौहार सभी लोगों के लिए एक प्यार भरा संदेश लाए, सभी के परिवार में खुशी का माहौल पैदा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार पूरे शहरवासियों को मैं ईद की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ईद की मुबारकबाद और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और ज़हन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीके से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई कैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है। मेरी गुजारिश इस बात के लिए भी है कि तमाम लोग ईद की मुबारकबाद और साथ साथ जिस तरीके से हम लोग रहते हैं अल्लाह ताला उस रहने को कामयाब और कबूल फरमाए। उज्जैन में बनने वाला यूनिटी मॉल हाई क्वालिटी का होगा। उसमें सभी बेसिक जरूरतों की सभी चीजें मौजूद रहेंगी। इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री व्यापार एवं उद्योग सोम प्रकाश की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल, संभागायुक्त संदीप यादव, सचिव उद्योग अवधेश शर्मा, नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सोम प्रकाश ने कहा कि यूनिटी मॉल महाकाल मंदिर के समीप बनाए जाने से इसकी उपयोगिता वैसे ही सिद्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व गुजरात में भी शानदार यूनिटी मॉल बनकर तैयार हुए हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक जरूरत की चीजें जैसे फूड, वाटर, क्लॉथ उद्योग, ये सभी जरूरत की चीजें मॉल में मिल जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रदेश के मॉल का भी अध्ययन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि उज्जैन जिला हर लिहाज से बेहतर है, बस आवश्यकता है कि हम यूनिटी मॉल ऐसा बनाएं जिसमें हर फैमिली उससे आकर्षित हो। और यहाँ निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश का मान विश्व में बढ़ाया है और जो उनका सोच है, उस सोच के अनुरूप उन्होंने इस साल के केंद्र के बजट में 500 करोड़ रुपया यूनिटी मॉल के लिए रखा गया है। उसमें उनकी जो सोच है, प्रत्येक प्रांत में एक यूनिटी मॉल को बनाना है। उसमें 36 प्रांत की 36 दुकानें और जिस प्रांत बनेगा उस प्रांत की जिले वाइज दुकानें, ऐसी कुल मिलाकर के दुकानें बनाना है। इसलिए हमारे यहाँ लगभग 90 दुकानें बनने वाली है। उसके बाद उसके अंदर एक 1500 लोगों के बैठने के लिए ऑडिटोरियम बनेगा। 100 कमरे का एक बड़ा होटल नुमा भवन बनेगा। उसके अंदर एक गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन डेवलप होगा और मनोरंजन के लिए जो आजकल नया सिनेमा घर बनता है
वो बनने वाला है। कुल मिलाकर के पहले हमारी कल्पना जो हमको मालूम था वो 50 करोड़ के आसपास हम सोच रहे थे, लेकिन ये 285 करोड़ का माल बनने वाला है। देश के अंदर सबसे बड़ी राशि 320 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिला है और दूसरे नंबर पर 285 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को मिला है। निश्चित रूप से ये जो माल बनेगा ये एक यूनिक बनेगा, इस मध्य प्रदेश का गौरव बनेगा। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस माल को उन्होंने महाकाल की बाबा महाकाल की नगरी में जी के देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं और ये स्थान चुना है। जब ये बन करके तैयार होगा तो निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश की शान रहेगी, हमारे उज्जैन जिले की शान रहेगी। और बहुत जल्दी हमारी DPR वगैरह तैयार हो गई है, हम 2 माह के अंदर इसका भूमि पूजन कराने की स्थिति में बनेंगे। पूर्ण सलीला मां क्षिप्रा में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन हुआ मुस्तैद। घाटों की साफ सफाई कर लगाई रेलिंग, कई घाटों को किया प्रतिबंधित। क्षिप्रा नदी में आए दिन हो रही श्रद्धालुओं की लापरवाही से स्नान करते समय क्षिप्रा नदी में डूबकर मौत की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए उज्जैन प्रशासन मुस्तैद हो गया है और घाटों की साफ सफाई के साथ में घाटों पर रेलिंग लगा दी गई है। साथ ही साथ कई घाटों पर स्नान करने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। उज्जैन नगर निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि क्षिप्रा नदी में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर व महापौर के साथ में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने दौरा किया था, जिसमें कई स्थानों को चयनित किया गया था, जिसको देखते हुए जिन घाटों पर काई जमी हुई थी उनकी साफ सफाई करवा दी गई है। साथ ही साथ चयनित किए गए घाटों पर रेलिंग भी लगा दी गई और वह घाट जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा देखने को मिल रही थी उन घाटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और होमगार्ड की टीम को नदी में बोट से लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी घटना होने से पहले उसे रोका जा सके। क्षिप्रा नदी में विगत दिनों में कलेक्टर साहब, महापौर जी और हम सभी पूरी नगर निगम की टीम और अन्य विभाग जो संबंधित हैं सभी लोगों ने दौरा किया था और एक दूसरे के सहयोग से जो भी तात्कालिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हमने किया है। आपने देखा होगा कि बीते दिनों में वहाँ रेलिंग की व्यवस्था कर दी गई है और जहाँ पे भी काई वगैरह जमी थी वो काई वगैरह साफ़ कर दिया गया है और जो घाट सबसे ज़्यादा वल्नरेबल थे उन घाटों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई कि कोई श्रद्धालु वहाँ पे ना जाए जिससे कि कोई घटना हो सके। साथ ही साथ सांकेतिकों का बहुत बड़ा महत्व है, सांकेतिक भी लगाए जा रहे हैं जिससे कि श्रद्धालु को पता हो कि यहाँ खतरा है, यहाँ पर ना जाएँ और अगर कोई जा भी रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या गहराई है। साथ ही साथ होमगार्ड की जो टीम है उनको भी निर्देशित किया गया कलेक्टर साहब के माध्यम से कि आप लोग घाटों पर रहने की बजाय आप लोग नदी के अंदर अपने बोट्स के माध्यम से भ्रमण करते रहें, पेट्रोलिंग करते रहें, जिससे कि कहीं भी अगर किसी को कोई पैनिक हो रहा है तो तत्काल आप पहुँच सकें। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं और उम्मीद है कि जो भी घटनाएँ हो रही हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। क्षिप्रा नदी में केमिकल की मिलावट करने वाले माफिया पर जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रलायता भुजा में स्थित टीन का गोदाम तोड़कर भूमिगत पाइपलाइन को भी हटा दिया। अब भूस्वामियों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में एसडीएम घटिया धीरेन्द्र पराशर के नेतृत्व में ग्राम रलायता भोजा में मौके पर सर्वे नंबर 164/2 में स्थित टीन के गोदाम को बुधवार को जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया। साथ ही शेड के अंदर स्थित भूमिगत पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले क्षिप्रा नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने की शिकायत समीप के ग्रामवासियों द्वारा की गई थी। उनके मवेशियों को इससे काफी क्षति पहुंची थी। इस शिकायत पर प्रशासन की ओर से उक्त स्थान का मौका निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही उक्त भूमि के स्वामी दिनेश शर्मा पिता रमेश शर्मा, कमल पिता गणपत राव गोखले और मनिंदर सिंह पिता हरवंश सिंह के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर टीन शेड से होकर भूमिगत पाइपलाइन लगभग 10 से 12 उक्त सर्वे नंबर के पूर्व में स्थित नदी किनारे तक स्थित है। टीन शेड के अंदर स्थित भूमिगत पाइप के मुंह से लकड़ी डाली गई, जिससे लकड़ी किसी रसायन से भीगी हुई निकली। उक्त सर्वे नंबर में एक डीजल टैंक स्थित पाया गया। मौके पर ग्रामवासियों के द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन से नदी में किसी प्रकार का कोई हानिकारक रसायन छोड़ा गया, जिस कारण से गांव में जीव जंतु और मवेशी के पानी से संपर्क में आने पर उनके शरीर की चमड़ी गल गई और निकल रही है। इधर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हेमंत तिवारी ने बताया कि केमिकल के सैंपल लिए गए हैं, जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जमीन और क्षिप्रा नदी के केमिकल फेंकने वाले अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पास में जहाँ पे नदी में छोड़ा जा रहा था, और तो इसको क्या कुछ जानकारी है सर? इसके संबंध में चूंकि जो हमें सूचना जो मिली थी उसके आधार पर हमने उसका इंस्पेक्शन करा लिया है। सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए, उस सैंपल का भी एनालिसिस का काम चल रहा है। और जैसे ही सैंपल एनालिसिस होने के पश्चात उसमें क्या निकलता है उसके अनुसार जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको संपादित करेंगे।
लगातार बारिश का दौर इन दिनों जारी है, जिसके चलते मौसम में ठंडक घुल गई है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो शाम ढलते ढलते बरस पड़े, जिससे हवाओं में ठंडक घुल गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।